नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा और सनातन संस्कृति भारत पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरल गीता भावार्थ की हमारी इस श्रृंखला में आइए आरंभ करते हैं अध्याय 10 विभूति योग। सभी प्राणियों की जीवात्मा ही परमात्मा है। जो कुछ भी भव्य, पुनीत और विशेष बात किसी में देखने को मिलती है वह सब ब्रह्म का प्रतिबिंब और प्रतीक है। वही सर्वोच्च है और वही मूल तत्व है। वह जड़ और चेतन में व्याप्त है। उसके बिना न किसी का कोई रूप है और न ही किसी का कोई प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं कि इस विविध रूप वाले संसार को जानते हुए प्राणी कितनी अच्छी तरह से शाश्वत सत्य से तालमेल बनाए रख सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, देवता लोग और बड़े बड़े साधुजन मेरी विभूति को नहीं जानते, जबकि उनकी उत्पत्ति का मूल कारण मैं ही हूं। मैं अजन्मा और अनादि हूं। मैं सभी लोगों का परब्रह्म हूं। जो ज्ञानी पुरुष इस सत्य को जान जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, अमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, शांति, सुख, दुख, जन्म, मरण, निर्भीकता, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ये सभी प्राणियों द्वारा अनुभूत नाना प्रकार के भाव एकमात्र मुझसे ही जन्म लेते हैं। 7 तो महर्षि जन मरीच, अंगिरा, अत्रि, पुलह, पुलत्स, क्रतु और वशिष्ठ और मानव जाति के आदि 4 पुरुष मनु, ये सब मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं। जो मेरी इस भव्य विभूति को जानता है वही सच्चा योगी है। बुद्धिमान प्राणी बड़े आनंद और बड़ी ललक के साथ मेरी भक्ति करते हैं तथा मुझे ही सबकी उत्पत्ति का कारण मानते हैं। वे मुझ में एक ही भाव रखते हुए अपना पूरा ध्यान मुझ में ही लगाते हैं तथा मेरा ही गुणगान करते हैं। वे मेरी चर्चा में आनंद लेते हैं। सच तो यह है कि वे मुझ में ही पूरी तरह से रमे रहते हैं। उनका रमण रहता है। जिस परम आनंद की अनुभूति उनके हृदय के भीतर और बाहर के जगत में मिलती है, उसके सामने संसार का बड़े से बड़ा सुख जिसकी मानव के मन में कल्पना कर रखी हो वो कहीं टिक भी नहीं सकता। ऐसे बुद्धिमान लोगों को मैं उस बुद्धि योग से विभूषित करता हूँ जो चिंतन द्वारा अंतः प्रवेश कर ब्रह्म की सत प्रकृति को हृदयंगम करने वाली सात्विक बौद्धिक प्रतिभा है। जगमगाता हुआ ज्ञान दीप ऐसे प्राणियों के अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। फिर तो आत्मा अर्थात अंतरम का ब्रह्म अपनी पूर्ण भव्यता के साथ उनमें जगमगाने लगता है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, नारद, व्यास तथा अन्य बड़े बड़े प्राचीन ऋषियों ने आपका इसी प्रकार का वर्णन किया है। आप भी उनके उपदेशों की पुष्टि कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप ही परम चेतना हैं, परमात्मा हैं, अनंत ब्रह्म हैं। इससे पहले आपने मुझे यह बताया कि देवता लोग और बड़े बड़े साधुजन तक आपको आपकी सारी दिव्य विभूतियों सहित समझ नहीं पाते हैं। जब वे स्वयं ही नहीं समझ पाते तो उनसे आपके बारे में सत्य का उपदेश देने की बात कहना व्यर्थ है। चूंकि केवल आप ही स्वयं अपने बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आप ही एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो मुझे समस्त सृष्टि में व्याप्त अपनी उस दिव्य विभूति को समझा सकते हैं। हे कृष्ण, आप मुझे यह भी समझाइए कि मैं किस प्रकार का चिरंतन चिंतन करता हूँ और आपको जान पाऊँ। आपका कौन सा रूप चिंतन करना चाहिए जिससे आपको आपकी संपूर्ण विभूति के साथ अनुभव कर सकूं।
आप अपनी योग शक्ति और विभूति के संबंध में कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। हाँ, बतलाता तो हूं, किंतु उनमें से कुछ मुख्य को ही, क्योंकि मेरी विभूतियां तो अनंत हैं। संक्षेप में कहूं तो मैं ही वह दिव्य ज्योति हूं जो सभी प्राणियों में व्याप्त है। मैं ही सब प्राणियों का सृजन करता, पालन करता और संहार करता हूं। मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य, 49 मरुतों अर्थात वायु देवताओं में मरीच, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, भूत प्राणियों में ज्ञान शक्ति, 11 रुद्रों में शंकर, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि, पर्वतों में सुमेर, देवताओं के गुरुओं के रूप में बृहस्पति, सेनापतियों में शंकर पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकेय, जलाशयों में समुद्र, महर्षियों में भृगु, वचनों में एक अक्षर ओमकार, सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ अर्थात मन ही मन भगवत स्मरण करना, स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत, वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, घोड़ों में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, हाथियों में ऐरावत हाथी, मनुष्यों में राजा, शास्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, संतान की उत्पत्ति का कारण एवं प्रेम का देवता कामदेव, सर्पों में वासुकी, नागों में अनंतनाग, जल देवताओं में वरुण, पितरों में अर्यमा नाम का पित्रेश्वर, शासन करने वालों में मृत्यु का देवता यमराज, दैत्यों में प्रहलाद, मापक यंत्रों में समय, जंगली जानवरों में मृगराज, पक्षियों में गरुण, पवित्र करने वालों में वायु, वीरों में श्रीराम, मछलियों में मगरमच्छ, नदियों में भागीरथी गंगा, सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत, विद्याओं में ब्रह्म विद्या, वक्ताओं की भाषण शक्ति, अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व समास हूं। मैं कभी न व्याप्त होने वाला समय हूं। मैं समस्त भूत प्राणियों की विनाश स्वरूप मृत्यु हूं और भावी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण हूं। मैं स्त्रियों की कीर्ति, श्री वाक अर्थात वाणी, स्मृति, मेधा, धृति अर्थात दृढ़ता और क्षमा हूं। मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत साम वेद और छंदों में गायत्री छंद हूं। मैं 12 महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूं और 6 ऋतुओं में मैं बसंत हूं। मैं छल करने वालों में धूत, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव, विजय प्राप्त करने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और भले आदमियों की भलाई हूं। मैं यादवों में कृष्ण, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में वेदव्यास, बुद्धिमानों में शुक्र हूं। दमन करने की शक्ति, जीत की इच्छा करने वालों की नीति, गोपनीय भावों में मौन हूं और ज्ञानियों का तत्व ज्ञान हूं। सारांश यह है अर्जुन कि मैं सब भूत प्राणियों की उत्पत्ति का बीज हूं। वस्तुतः ऐसा कोई भी चर और अचर भूत नहीं है जो मुझ में स्थित न हो। हे अर्जुन, मैं अपनी दिव्य विभूतियों की जो तालिका तुमको बता रहा हूं वह भी पूरी तथा अंतिम तालिका नहीं है। वह तो एक संक्षिप्त विवरण मात्र है। किसी भी जड़ अथवा चेतन में जो कुछ भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त एवं शक्ति युक्त है वह सब मेरी विभूति का एक अंश मात्र प्रदर्शन है।
क्या तुमको इससे भी अधिक जानने की इच्छा है? यदि तुम इतना जानते हो कि इस संपूर्ण जगत को मैं अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं, तो तुम सब कुछ जानते हो। इसी के साथ विभूति योग का अध्याय 10 यहीं पर समाप्त होता है। अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट विश्वरूप दर्शन कराते हैं। अर्जुन ने उसे देखा और उस विश्वरूप दर्शन करने के बाद अर्जुन के विचारों में क्या परिवर्तन आया, इसे हम अगले अंक में जानेंगे। आपको हमारी आज की यह प्रस्तुति, आज का यह अंक कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। हमारी इस श्रृंखला पर मिल रहे आपके असीम प्यार, असीम आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। आप हमारे इस पॉडकास्ट को जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं, वहां इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आप हमारे इस पॉडकास्ट को YouTube और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा आईडी है सनातन संस्कृति भारत। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।